महाकुंभ सनातन धर्म में सबसे अहम और पवित्र माना जाता है, पर ये कब से शुरू हुआ और इस मेले का महत्व क्या है? क्यों करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ स्नान करने आ रहे हैं? सभी प्रश्नों का जवाब एक हिंदू पौराणिक कथा से शुरू होता है, जिसका नाम है समुद्र मंथन। मान्यता है कि जब असुर देवताओं से ज्यादा ताकतवर हो गए थे, तब देवताओं को अमर बनाने के लिए विष्णु भगवान के सुझाव पर देवताओं और दानवों ने मिलकर मंदरांचल पहाड़, नाग वासुकी और स्वयं विष्णु भगवान के कच्छप अवतार की मदद से क्षीर सागर का मंथन किया था। इस दौरान अमृत का निर्माण एक कुंभ यानी कि एक प्याले में हुआ था। इस प्याले से अमृत की 4 बूंद धरती लोक पर गिरी, जो आज प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के रूप में जानी जाती हैं, और इसलिए ये तीर्थ स्थान पवित्र माने जाते हैं और यहाँ कुंभ मेला आयोजित होता है। कहा जाता है इस अमृत को पाने के लिए दानव और देवताओं में 12 दिन का युद्ध चला, और देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 साल के बराबर होता है। इसलिए 144 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। इसकी तारीख जब जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह सूर्य और चंद्र से एक स्पेसिफिक वे में अलाइन होते हैं, तब निकलती है। इस दौरान तीर्थ स्थल और पवित्र हो जाते हैं और त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पिछले सारे पाप धुल जाते हैं जो अनजाने में किए गए होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये ज्ञान पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम महाकुंभ की यात्रा शुरू करते हैं। हर हर महादेव। और ये सब ट्रिपल IDD के लोग हैं। ये लोग कुंभ जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि डुबकी लगाने से जॉब लग जाएगी। ये लोग सब निकल चुके हैं कुंभ में। भगवान को याद करते हुए, भजन गाते हुए हम दिल्ली से प्रयागराज ट्रैवलर में निकल पड़ते हैं, जिसका किराया 4000 रुपये पर पर्सन था आना जाना। रास्ते में हमें पता लगा कि पूरा देश ही महाकुंभ यात्रा पर निकल पड़ा है। कुछ लोग अपनी गाड़ी लेकर तो कुछ लोग बस से। दिल्ली से प्रयागराज तक की AC बस का किराया लगभग 3000 रुपये था, और प्रयागराज तक कई सारी ट्रेन की भी सुविधा है, पर स्टेशन पर काफ़ी भीड़ रहती है और भगदड़ कभी भी मच सकती है। पर सड़कों का भी हाल कुछ खास नहीं था। और अभी हमें इतनी भीड़ मिली कि मैं क्या बताऊं, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई। अभी रास्ते में इतने लोग खड़े हुए थे, बस का इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या फ्री की सेवा चल रही है, सब चढ़ते हुए जा रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ इतनी भीड़ हो चुकी है, ये लेडीज़ वॉशरूम में, मतलब लेडीज़ जेंट्स दोनों में लेडीज़ ही घुस रही हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, लाइन लगा दी है। तो अभी हम कानपुर से थोड़ा सा आगे निकले हैं, और मतलब जाम का सीन ऐसा है कि थोड़ी कुछ जगह पे जाम है, पर वो जाम जो है इसलिए क्योंकि लोग लड़ रहे हैं। जैसे किसी की गाड़ी ठुक गई तो वो लड़ रहे हैं, इस वजह से जाम हो रहा है। वैसे ऐसा कोई लंबा जाम अभी तक हमें मिला नहीं है, और बाकी रेस्टोरेंट वगैरह के बाहर है जाम। भीड़ से जूझते हुए 14-15 घंटों के सफ़र के बाद हम वहाँ पहुँचते हैं बेला कचार पार्किंग, जो कुंभ मेले से 17 किलोमीटर दूर था। यहाँ हमें सैकड़ों वाहन और यात्रियों की भीड़ दिखती है। इस भीड़ से बचने के लिए आप सांसों बाईपास से होते हुए झूसी जा सकते हैं, जो संगम घाट से केवल 4 से 5 किलोमीटर दूर है। हाँ, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। इन लोगों के पाप धुल रहे हैं यहाँ पे। अरे वो फिर से गिर गया। अरे भाई इन लोगों ने ज्यादा पाप किए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। यहाँ के यात्रियों से पता लगा है कि आज मतलब 15 तारीख को और भी ज़्यादा भीड़ है। 4 दिन पहले जब वहाँ एक स्नान था, उससे भी ज़्यादा भीड़ आज हो रखी है, क्योंकि सैटरडे संडे है, तो सब लोग आ गए हैं। यहाँ के लोकल्स भी आ गए हैं, और आसपास जैसे दिल्ली, राजस्थान से भी सब लोग आ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है आज, जो कि मैं आपको थोड़े टाइम में दिखाऊंगा। अब यहाँ से हम जा रहे हैं अपनी शटल बस लेने। ऑरेंज कलर की बस चलती है, 20 रुपये पर पर्सन किराया है उसका, और वो आपको एक चौराहे पर छोड़ेगी, जो कि घाट से थोड़ा 5-6 किलोमीटर दूर है। कहाँ है भाई भीड़, कहाँ है भाई? तुम तो कह रहे थे इतनी भीड़ है यहाँ पे। कोई भीड़ नहीं है, कुंभ आओ, जल्दी आओ, पूरे परिवार को लेके आओ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने टॉयलेट बनवा दिए हैं, पर लोगों ने अंदर इतना गंद मचा रखा है कि कोई सा भी क्लीन नहीं रहा है। 30 मिनट चलने के बाद हम वहाँ पहुँचते हैं शटल बस स्टैंड, जहाँ के हालात आप खुद ही देखिए। ये देखिए बस की भीड़ देखिए आप लोग, कैसे लोग चढ़ रहे हैं बीच में इतनी भीड़ में। बाप रे बाप, भाई साहब हालत खराब होगी भाई, ऐसे चढ़ रहे हैं लोग, हालत खराब हो गई। देखो तो भाई खचाखच भरी हुई है भाई, लग नहीं रहा घर भी जा पाऊंगा मैं, नहीं जा पाऊंगा। मुझे तो लग रहा है मैं बस में ही रह जाऊंगा यहाँ पे।
हालत देखो, 2 घंटे होने वाले हैं, अभी तक हम सिविल लाइंस नहीं पहुँचे, जो कि सिर्फ 10 किलोमीटर 10-11 किलोमीटर है यहाँ से। उसके बाद फिर और भी हमें चलना है, अपना ये घाट तक जाना है। तो गाइस 2.25 घंटे के बाद इस बस से उतरे हम लोग, और भाई हालत ख़राब हो गई हमारी, मजाक नहीं कर रहा भाई। और मतलब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भाई कि लोग अपने बच्चे क्यों लाते हैं ऐसे, जब उनको पता है कितनी ज़्यादा भीड़ होने वाली। तो मेरी आपसे विनती है, अपने बच्चों को बिल्कुल मत लेके आना। 144 साल के बाद हो रहा है ये महाकुंभ, और ना आपके बच्चे ना आपके बच्चे के बच्चे इस मतलब ऐसे टाइम पर नहा पाएंगे, स्नान कर पाएंगे। शटल बस आपको 10 किलोमीटर का सफ़र करवा कर कॉलोनलगंज चौराहा पर छोड़ेगी, जहाँ से आप रैपिडो या बाइक से बड़ी चुंगी चौराहे तक सिर्फ 100 रुपये में जा सकते हैं। वहाँ से संगम केवल 3 किलोमीटर दूर है। रास्ते में आपको काफ़ी सुंदर सजावट दिखेगी, मानो जैसे दिवाली आ गई हो। मौसम शाम को थोड़ा ठंडा हो जाता है, पर रास्तों पर काफ़ी भीड़ भी दिखेगी। लाखों लोग सड़कों पर चलते हुए दिखेंगे और पुलिस भीड़ को संभालने की कोशिश कर रही होगी, पर इतनी भीड़ में पुलिस भी नाकामयाब थी। बड़ी चुंगी चौराहे से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। यहाँ से संगम केवल 2 से 3 किलोमीटर दूर है। संगम के रास्ते में आपको ऐसे रिक्शे मिलेंगे आपको संगम तक छोड़ने के लिए। भैया कितने पैसे ले रहे हो एक जने के? हाँ, एक जने के कितने पैसे? एक जने 25 30। कितने? 20 रुपए? 30 रुपये। 30 रुपए। हाँ। कितनी दूर है संगम? यहाँ से 2.5 किलोमीटर होगा। 2.5 किलोमीटर दूर है, और ये लोग 20-30 रुपए ले रहे हैं हमको संगम तक छोड़ने के लिए। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग हो तो आप इससे लेके जा सकते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है, ये देखिए। हम अभी सेक्टर 1 के पास हैं और संगम क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। स्वागत है आपका महाकुंभ प्रयागराज में। यहाँ सिर्फ स्नान नहीं, बल्कि आप खादी उत्सव, संतों की गायकी और झूलों के मैदान का भी आनंद उठा सकते हैं। झूले मैदान में आपको अयोध्या राम मंदिर की एक छोटी सी झलक देखने को भी मिलेगी, जिसकी चकाचौंध देखकर आप फूले नहीं समाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि आप त्रिवेणी बाजार से कपड़े, माला, चूड़ी व अन्य आभूषण की खरीदारी भी कर सकते हैं। और ये वीआईपी लोगों की वजह से हम आम लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, रोक दिया हम लोगों को। सीधा सीधा चलने के बाद आप एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ से अगर आप लेफ्ट लेंगे तो नाग वासुकी मंदिर आएगा, और राइट में जो है, राइट में आपको मिलेंगे लेटे हुए बड़े हनुमान जी का मंदिर है। हर हर महादेव। भीड़ देखिए आप मेरे आगे कितनी सारी हो गई। जितना पास हम पहुँच रहे हैं त्रिवेणी संगम घाट के, उतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है। हमारे हिंदू समाज की एकता की दाद देनी होगी। इस त्यौहार को मनाने के लिए सब देश के कोने कोने से आ रहे हैं, वह उत्साह से गंगा मैया की आरती करके उसमें स्नान कर रहे हैं। अब बात करूँ सुविधाओं की, तो यहाँ पे मतलब बहुत सारी सुविधाएं, जैसे टॉयलेट वगैरह है, चेंजिंग रूम है घाट पे, तो सब है। अगर आपको यहाँ आना है तो आप मतलब आराम से यहाँ पे आके नहा वहाँ स्नान वगैरह कर सकते हैं। और रुकने के लिए भी यहाँ पे बहुत ऑप्शन है होटल वगैरह के लिए। बस ये है कि आप होटल बुक करके मत आओ, क्योंकि फिर आपको पता नहीं कि आप नई स्टेट में हो तो आप किस जगह पे रुक रहे हो, वहाँ पे ट्रैफिक कितना है। तो यहीं पे आके आप देखिए कि कौन से होटल में रहना है। मैं 1-2 ऑप्शन डाल दूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ऑनलाइन जितने भी आप होटल वगैरह देखेंगे वो आपको महंगे मिलेंगे, और यहाँ पे उतने महंगे नहीं जितने ऑनलाइन है। बस यहाँ फिर ट्रेन से भी आ सकते हैं, पर ट्रेन में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, सीट नहीं है लोगों पे और ऐसे ही घुस जा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है अंदर। और यहाँ से प्रयागराज स्टेशन जो है 5-6 किलोमीटर ही है, वो उसमें दिखाता है, आपको यहाँ दिखा होगा बोर्ड पे, पर एक्चुअली में वो 11-12 किलोमीटर दूर है। तो जब आप वहाँ उतरते हैं तो गेट नंबर 1 से आप एग्ज़िट लेके आप यहाँ से ई रिक्शा लेके यहाँ आ सकते हैं। पर ई रिक्शा और वो सब काफ़ी महंगा है, मतलब आपसे काफ़ी हज़ार रुपये मांग सकते हैं। इस भीड़ में शामिल होकर हम भी चल दिए पावन संगम में स्नान करने के लिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव। कच्छप द्वार, नंदी द्वार और संगम द्वार से गुजरते हुए हम वहाँ पहुँचते हैं त्रिवेणी संगम। गाइस हाथ पकड़ के चलना पड़ता है यहाँ पे, नो होमो नो होमो। तो गाइस ये रहा संगम घाट, और यहाँ पे ऐसे पोल नंबर है बहुत सारे, और ये चेंजिंग रूम है फॉर लेडीज़। और ये आपके जैसे पोल नंबर 271, बहुत सारे पोल नंबर है। और ये हमारी सुंदर संगम, हमारा गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है ये त्रिवेणी संगम। ये देखिए भीड़, जहाँ देखो वहाँ भीड़ है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा मैया को प्रणाम करके हम भी उनमें स्नान करने उतर जाते हैं। पहली डुबकी लगाते ही हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। आशा करता हूँ कि मुझसे जो भी पाप अनजाने में हुए हो वो धुल गए हों, और अगर
वीडियो में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए भी आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ। त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और सरस्वती नदी से बनता है, जहाँ गुप्त सरस्वती बहती है। कहते हैं माता सरस्वती अपने हाथों पर दिव्य अग्नि रखकर भूमि के ऊपर चल नहीं पाई। इसी कारण उन्होंने भूमि के भीतर प्रवास करना आरंभ कर दिया और श्री कृष्ण ने कहा है कि यहाँ स्नान करते समय माता सरस्वती के गुप्त होने की कथा का स्मरण अवश्य करना, तभी पुण्य मिलेगा। तो बोलिए हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर गंगे दोस्तों, तो अभी हमने गंगा जी में, त्रिवेणी घाट पे गंगा जी में हमने स्नान किया। सारे पाप शायद धुल गए हों और अब हम रुद्राक्ष ले रहे हैं यहाँ से। ये 5 मुखी वाला का रुद्राक्ष का माला है बाबू। कितने का? ये 300 रुपये का बाबू। अच्छा, बाबू इसका दिया ये एक मुखी रुद्राक्ष है। दिया दान में तो तुम 5 डालोगे बाबू, ऐसा 50,000। ये देखिए, इसका क्या प्राइस है? कितने का है ये एक मुखी? पता बाबू, अपने सिक्का के ऊपर घुमा के देख लो, असली रुद्राक्ष रहेगा, सिक्का के ऊपर अपने आप चलेगा बाबू ये। अच्छा, मुखी रुद्राक्ष है और इन्होंने बोला कि इसको पहचान ये है कि सिक्के पे रखते हैं तो ये क्लॉकवाइज घूमता है। वो कहाँ गई मोनालिसा? मोनालिसा का वो उसका शूटिंग उतारने को लेके शूटिंग गया। आपको नहीं लेके गए? नहीं लेके गए। क्यों? तो ऐसा का ऐसा अभी ऊपर दरख्वास्त लगाता हूँ आपकी भी, लगा ठीक है? देना तो मेरे को भी नौकरी मिल जाए। हाँ जी। तो ये देखिए कितने श्रद्धालु आ चुके हैं, 10 दिन में 10 करोड़ प्लस, फिर अगले पूर्णिमा पे 1.75 करोड़, फिर 3.5 करोड़। बाप रे बाप, इतनी भीड़ को संभालना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, पर हमारा भी सपोर्ट लगेगा उस चीज़ के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये श्री बड़े हनुमान जी मंदिर है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की लेटी हुई, पर अफसोस है जैसी गंगा मैया की कृपा, हम लोग आज इतना लेट हो गए। हमने सोचा था सुबह 8 बजे आएंगे और दर्शन करेंगे मंदिर वगैरह के, पर हम इतनी लेट पहुँचे कि हम सिर्फ स्नान कर पाए और ये सब मंदिर वगैरह नहीं घूम पाए। तो इसलिए बाहर से ही देख लीजिए, ये मेन एंट्री है हनुमान जी के मंदिर की और यहाँ पे भी बहुत भीड़ हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और फेमस मंदिर है, श्री नाग वासुकी मंदिर। वो मंदिर जो है वो त्रिवेणी घाट से 2-2.5 किलोमीटर दूर है और वहाँ पहुँचने के लिए आपको 30 मिनट पैदल चलना पड़ेगा। तो वो भी एक अच्छा मंदिर है और कहते हैं कि आपकी यात्रा प्रयागराज में सफल नहीं होती अगर आप उस मंदिर नहीं जाओ। तो ये है डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर। अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं, महाकुंभ आ रहे हैं, तो यहाँ बिल्कुल जाना अगर आप टाइम से पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे आपको डिजिटली बताया गया है, जो भी महाकुंभ का महत्व है सब इसमें बताया गया है आपको डिजिटली। तो ये जो जगह है 10 बजे बंद हो जाती है, हम इसके लिए भी लेट हो चुके हैं, तो इसलिए ये भी हमें बंद मिल रही है, पर काफ़ी अच्छा बना रखा है। तो ये है श्री जगदीश भगवान का मंदिर। यहाँ पे भी आप आ सकते हैं अगर आपको आना है तो। खाने पीने की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, आपको एक से एक मतलब ब्रांड और फ्रेंचाइजी के खाने मिलेंगे यहाँ पे। ये देखिए शर्मा फास्ट फूड, डोमिनोज, बर्गर सिंह भी है वहाँ पे। बाकी गाइस चलने के लिए तो आप तैयार हो जाओ, चलना तो पड़ेगा आपको, कम से कम 3 से 6 किलोमीटर चलना पड़ेगा ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। एक उपाय था जो मैंने अभी बताया था आपको कि ऐसे रिक्शे चलते हैं तो उसमें आप बैठ सकते हो। रिक्शे क्या, वो सामान लादने वाली वो रिक्शा है, उस पर आप बैठ सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। बाकी तो फिर देख लीजिए, ये सब भी चल रहे हैं, आपको भी चलना पड़ेगा। लोग आते हैं, यूरिनल है और भाई सुसु करा था, कोई इसके पैर पे सुसु करके चला गया साइड वाला भाई। इतने तेजस्वी लोग हैं, गवर्नमेंट ने यूरिनल दे रखे हैं, उसके बाद भी ये खंबे पे मूतने की आदत नहीं जाएगी लोगों की। ये देखिए, ये हमारा यूरिनल है और ये हमारे भाई साहब हैं, इनको यहीं करना है। बताओ यार। अब देखिए 1 बजा है, ऐसा लग भी नहीं रहा कि 1 बजा है, और ये देखिए भीड़, भाई साहब भीड़ देखिए। प्रयागराज के लोग काफ़ी मददगार थे। 250 रुपये पर पर्सन लेकर ये हमें बेला कचार पार्किंग अपने वाहन से छोड़कर है। कोशिश कीजिएगा कि आप बाइक से ही सफ़र करें, वह कैलाशपुरी पुल से बेला कचार जाएं, क्योंकि फाफमाऊ पुल पर काफ़ी जाम रहता है। और अगर आपकी ट्रेन या बस कैंसिल हो जाए तो नेहरू पार्क से बस लेकर घर जा सकते हो। तो यहाँ बेला चकार में ऐसे गाड़ियाँ फंस गई भाई रेतों में, ये देखो अब ये हाल हो रहा है। इतनी दूर है भाई, कुछ कर भी नहीं सकते हम, यही रास्ता है जाने का।
ये देखिए सारी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं यहाँ पे। गाइस हमारे ड्राइवर अंकल सो चुके हैं, अब मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी। ये वीडियो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, आस्था का महासमुद्र है, आत्मा की यात्रा का सर्वोच्च पड़ाव है, करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का प्रतिबिंब है और महाकुंभ पवित्र है।